जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले यूपीएसआई का रिजल्ट आउट हुआ है। जिन बच्चों को डीवीपीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका रिजल्ट आउट हो चुका है और जो कट ऑफ गई है वो इतनी ज़्यादा हाई गई है, मुझे लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी जो भी जितने भी ये टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं और जिन लोगों ने भी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, किसी ने भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बताई होगी, वो भी फर्स्ट मेरिट की जितनी ज़्यादा कट ऑफ यूपीएसआई की इस बार लगाई गई है। इसमें जनरल की अगर हम मेल की बात करें तो इसमें 369.87 अप्रॉक्स मान सकते हैं हम, 370 के आसपास इसमें आउट ऑफ 400 मेल की कट ऑफ गई है जनरल की। ओबीसी में 364.41 364.41 41 इसमें ओबीसी की कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की 364.56 और एससी की 350.91 और एसटी की 334.65। ये तो मेल की कट ऑफ है। और अगर फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 360.50, ओबीसी की 353.22 और ईडब्ल्यूएस की 353.76, एससी की 337.94 और एसटी की 306.91। ठीक है, इतनी हाई कट ऑफ गई है कि मुझे लगता है किसी की भी एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर की ये कट ऑफ गई है। और इस पूरे पेपर में और इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ उन बच्चों का नुकसान हुआ है जो बहुत लंबे टाइम से इस पेपर के लिए बहुत डेडिकेटेड होकर अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा मतलब लो था कि अगर कोई बच्चा 1 साल से 1.5 साल से इसके लिए स्पेशली इसी के लिए तैयारी कर रहा था वो भी, और अगर किसी ने 2-3 महीने सीरियस होकर तैयारी कर लिया वो भी, दोनों सेम ही लेवल पे थे। 19-20 का फर्क रहा होगा। बाकी दोनों बच्चों, अगर दोनों कैंडिडेट की बात करें तो उनका जो स्कोर है सेम साइज स्कोर उन्होंने अपना बनाया होगा पेपर में। तो बहुत पेपर इस बार बहुत ज़्यादा हल्का दे दिया यूपीएसआई के हिसाब से और इसमें बहुत बच्चों का नुकसान हो गया। तो मैं यही कहूँगी, देखिए मुझे पता है निराश होना लाजमी है, सब बहुत बुरा लगता है और जब फेलियर मिलता है वो भी इस तरह से, ठीक है। तो मैं जानती हूँ बहुत बुरा लग रहा होगा इन बच्चों को जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं इस लिस्ट में, लेकिन ये भी एक चीज़ है कि लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती एक फेलियर से। और लेकिन फेलियर मिलने से इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं या आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे शायद हमारे अकॉर्डिंग नहीं बन पाती हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब जो भी है, बस मैं पर यही कहना चाहूँगी इन शॉर्ट कि प्लीज़ आप इससे इतने निराश मत होना कि आप तैयारी करनी छोड़ दें या बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाएं इस चीज़ से। कुछ दिन का ब्रेक लें, लेकिन फिर से अपने सेम रूटीन को फॉलो करते हुए अपनी मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करना, सबसे बड़ी बात है, आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आप सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। अब इस पेपर को मैं जानती हूँ कुछ दिन तक आपको इस पेपर का बहुत वो रहेगा दिमाग में, जो बच्चे भी इसमें आउट हो चुके हैं, लेकिन यही एक चीज़ है कि आपको आगे बढ़ना है, इस पेपर पर अटकना नहीं है, ठीक है। यूपीएसआई हो सकता है आप यूपीएसआई के लिए नहीं बने थे, आप इससे बेटर, इससे भी और अच्छी किसी जॉब के लिए बने, ठीक है। तो अपनी मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए और आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज़ हैं और जिनके आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं उन पर अपना फोकस करिए। जय हिंद।